तो एंड्रॉइड आइकॉन में जो हमने अभी बात की, आप जो प्रीवियस में 7 मिनट का आपका वीडियो है उसको आप जाकर के देख सकते हैं। और खास करके एंड्रॉइड आइकॉन में आप देखिए तो यहाँ पे आइकॉन में आप बहुत सारी चीजें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एंड्रॉइड आइकॉन का लॉन्चर है, उसके बाद इसका नेम है, इसकी थीम है, ये एक कोड है, एक कोड आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ये फॉर्मेट है, अगर एक्टिविटी के बारे में लिखना है तो आपको करना पड़ेगा, एप्लीकेशन के बारे में लिखना है तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लेकिन क्या होते हैं की पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग। एक की पॉइंट आपको बता रहा हूँ, डिफाइंस ऑफ द पैकेज नेम ऑफ द एप्लीकेशन .NET Learn Development .follow and the version code of the application. This is used to identify the version number of your application number, can be used to programmatically determine the application that be upgraded. एक सिंपल सा है, ये जितनी चीजें आपको बताई जा रही हैं वो एप्लीकेशन के बारे में आइडेंटिफाई करने के बारे में, उसके वर्जन से उसके प्रोग्रामेबल डिटरमाइन को फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं। यहाँ से देखिए तो वर्जन नेम ऑफ एप्लीकेशन 1.0 स्ट्रिंग वैल्यू इज द मेमोरी, जो जो यहाँ डिफाइन किया जाता है उसको यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है कि आप उसको फाइनली आपकी पॉइंट है उसके। द एप्लीकेशन यूजेस द इमेज नेम दैट launcher.png लोकेटेड ऑन द, ये बता रहा है, मतलब जो चीजें जहां पे रखी हैं वो चीज बता रहा है। ऐप का नाम कहाँ पे होता है, string.xml में होता है। और r. ये सब सारी चीजें हैं। तो उसमें हम आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट नीचे वाले आप देखिए तो r.java है, एड मोर जावा फाइल। मान लीजिए आपको फाइल आप जावा लिखना चाहते हैं, कोड लिखना चाहते हैं, वैलिडेशन करना चाहते हैं, तो जनरेट द कंटेंट r.java यू मस्ट कंटेन द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि ये चीज क्लास r है और r.java है, तो इसको आप यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि कोड तो लिखना ही पड़ेगा। तो कोड मस्ट है, छोटे छोटे कोड्स हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, तो आप उसको लिख सकते हैं। देखिए आपको प्रोग्राम्स भी वहां पे मिल जा रहे हैं, स्टैटिक फाइनल क्लास ड्राइवर, एक आइकॉन आपको करके यहाँ पे मिल जाते हैं। तो अब मेन एक्टिविटी .java फाइल्स की बात करूं तो यहाँ पे जो होता है द कोड कंटेन द एक्टिविटी ऑफ द यूआई, जो मेन एक्टिविटी .java फाइल द कोड कंटेन एक्टिविटी ऑफ द यूआई activity.xml इन द सेट कंटेंट व्यू एंड द मेथड एक्टिविटी .java फाइल। सिंपल सी बात है, यहाँ पे मेन एक्टिविटी जावा जो होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, तो यूआई स्टेट जो इसका कंटेंट भी होता है वो उसके मेन एक्टिविटी जावा के अंदर होते हैं। तो नेट में आप लोग इसमें देख सकते हैं हमारे पास एक पैकेज इंपोर्ट कर दिया जाता है, जहां पे हम लोग net.learn to develop your hello applications एंड्रॉइड ऐप इन एक्टिविटी एंड एंड्रॉइड.s बंडल, ठीक है। तो द पब्लिक हम मेन एक्टिविटी एक्सटेंड एक्टिविटी एंड सेट डॉट, यहाँ पे सुपर, देखिए सुपर भी यूज किया गया है, ओवरराइड कर ले रहा है। तो r डॉट मेन द रिफर्स एक्टिविटी मेन एक्सएमएल फाइल लोकेटेड ऑन द रेस्ट फोल्डर लेआउट फोल्डर। सिंपल जो हमारा फोल्डर ये बनता है, ये सब चीजें क्या होता है, एक लेआउट होती है जहां जहां जो फाइलें होती है, जो एनाटॉमी का कॉन्सेप्ट है, एनाटॉमी का मतलब है कौन सी चीजें कहाँ पे रखी हैं। सिंपल सा फंडा है, जितनी चीजें हैं उसको आप बता दीजिए कहाँ कहाँ कौन से फोल्डर में रखा है। तो r.main.refers to the activity.maxwell file located on the rest layout folder, ओके। तो ये चीजें हैं, और यहाँ पे द ऑन क्रिएट मेथड वंस यू मैनेज अ मेथड दैट यू हैव द फिक्स एक्टिविटी एंड द लोडेड। तो ये चीजें हैं, तो यहाँ पे आप उसको कर सकते हैं। कंपोनेंट ऑफ एंड्रॉइड एप्लीकेशन, तो जो आपके पास यहाँ पे देखिए हमारे जो कर्सर आपको दिख रहा है, ये कंपोनेंट ऑफ एंड्रॉइड एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैं आपको बता दूं ये जो होता है ना, ये वाकई में किसी एंड्रॉइड एप्लीकेशन को बनाने में बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप विदाउट एप्लीकेशन कंपोनेंट के आप कोई चीज बना नहीं सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल बात करूं तो आप कोई चीज जैसे कोई फॉर एग्जांपल एक टी बनाना है तो उसके लिए बहुत सारे कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है, और बाद में सब एक मिल करके एक अच्छी सी टी बनती है। तो एंड्रॉइड एप्लीकेशन constantly closely couple the component bound to the application manifest of each component, how to the and how they react, and the main face is also used to specify the application metadata, its hardware platform requirement, external libraries requirement permission, different type of यहाँ पे चीजें आपको अवेलेबल होती हैं। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली में ये क्या क्या कंपोनेंट ऐसे हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। एक्टिविटीज क्या होती है, मैं आपको कर्सर के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि इट इज ए प्रेजेंटेशन लेयर, इट इज a presentation layer of application, the UI of your application built around one or more extension of your activity class. Activity use fragment and used to lay out and display informations and to respond to user action. Compared to the rest of development activities are used the equivalent to form। मतलब यहाँ पे जो एक्टिविटीज होती हैं वो एक्चुअली में क्या करती हैं, लेयर के रिप्रेजेंट करने में मदद करती हैं।
तो आप समझिए एक से अधिक एक्टिविटी जो एक्सटेंशन होते हैं, फ्रेगमेंट व्यूज होते हैं, लेआउट होते हैं, उनको सब डिस्प्ले कराने के लिए एक्टिविटीज आर मोर आर इक्विवेलेंट टू फॉर्म। तो आप समझिए एक सिंपल सी भाषा, जब आप वहां बोलोगे कि इक्विवेलेंट टू फॉर्म होती है, तो आपको अगर इन्फॉर्मेशन दिखाना है, कोई चीज दिखाना है, तो सारी चीजें एक्टिविटी के फॉर्मेट में आती है। मान लीजिए आपको पहले फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिया, नेक्स्ट पेज में उसके डिटेल नेक्स्ट किया, तो आपने वहां पे उसका डिटेल उसके इमेज कॉलेज बैकग्राउंड के बारे में, तो वो पहला फॉर्म हुआ, दूसरा फॉर्म हुआ। जो फॉर्म है दैट इज द एक्टिविटी, सिंपल फंडा। यू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन के बारे में पढ़ रहे हो, तो जितनी चीजें फॉर्म के रूप में आ रही, जितनी चीजें लेआउट के रूप में आ रही, जितना वहां व्यूज के फॉर्मेट में आ रही, दैट इज द इन्फॉर्मेशन जहां पे हो रही है, वो सब फॉर्म है। एंड सर्विसेज क्या होती हैं? सर्विसेज दीज आर द invisible workers of your application. These are the invisible workers of your application. Service components run without a UI, updating your data resources, activities, trigger notification, and broadcasting internets used to program long tasks. And those are the run user interaction, such as the lookup task and need to continue with the application activity are not are visible. सिंपल से बात कह रहा है। सर्विसेज क्या होता है? सर्विसेज क्या है? नोटिफिकेशन को देना, दैट इज द सर्विस। आप मैसेज को सेंड कर रहे हो, दैट इज द सर्विस। वहां पे आपको ट्रिगर हो रहा है नोटिफिकेशन, दैट इज सर्विस। सर्विस कंपोनेंट नथिंग बट इज द जो बैकग्राउंड पे डेटा सोर्सेज एक्टिविटी जा रही है, दैट इज द ब्रॉडकास्टिंग इंटरनेट, दैट इज सर्विस। तो सर्विस क्या है? सर्विस माने एक एप्लीकेशन जीयूआई को जो इंटरेक्ट आपके सामने जो दिख रहा है, उसके सामने जो बैकएंड पे आपको डेटा ट्रांसमिट किया जा रहा है, जो चीजें आपको भेजी जा रही है, दैट इज द सर्विसेज। एंड कंटेंट प्रोवाइडर क्या होता है? कंटेंट प्रोवाइडर नथिंग बट इज शेयरेबल प्रेजेंटेड डेटा स्टोरेज, जहां पे कंटेंट प्रोवाइडर्स मैनेज द persist application data typically internet with the SQL data। आपको नाम से ही पता चल रहा है कंटेंट प्रोवाइडर। your application content provider are allow access of other application and you can access the content providers exposed by other Android devices include several native content provider that expose useful database such as the media store and content। मीन्स समझिए बात को, मैं समझता हूँ, आपको बता रहा हूँ। जैसे आप फोन यूज करते हैं, तो फोन में क्या होता है? फोन में आपको डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं? कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं। आपको कोई मैसेज करना है, मैसेज करने के लिए जो आप उसका फोन नंबर यूज कर रहे हैं, दैट इज द कंटेंट, दैट इज द कंटेंट। अगर आप कोई मीडिया स्टोरेज में आप कोई फोटो भेजना चाहते हैं, आप वहां से लेते हैं, तो दैट इज द कंटेंट प्रोवाइडर। वो कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा है, वहां से आप फोटो ले रहे हो। जैसे आप डेटाबेस से आप क्या कर रहे हो? डेटाबेस से डेटा फेच कर रहे हो, डेटा फेच करना भी एक कंटेंट प्रोवाइडर है। अब यहाँ पे इंटेंट्स आ गया। इंटेंट्स इज ए पावरफुल इंटर एप्लीकेशन मैसेज पासिंग फ्रेमवर्क। Intents are the used externally throughout application. You can use intents to start and stop activities and services, broadcast messages, service wide display and service broadcast request to action perform by intent nothing but is, समझिए बात को, कि जब कोई सर्विस चल रही होती है, तो वो कहते हैं कि एक इंटेंट चल रहा है, एक इंटेंट चल रहा है, मतलब एक उसका, जैसे हम लोग सेशन नहीं बोलते, सेशन का उसी टाइप का इंटेंट होता है कि एक एक्टिविटी चल रही है। तो हम कभी कभी हमारा फोन सिस्टम हैंग हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? उस इंटेंट को लॉक कर देते हैं, यानी बंद कर देते हैं। तो इस उसको पावरफुल बोलते हैं कि एक मैसेज पासिंग हो रहा है, तो दैट इज द एक भेजने को ही इंटेंट बोलते हैं। एक वहां पे मोबाइल एप्लीकेशन पे कोई गेम चल रहा है, दैट इज द इंटेंट। हम उसको टोटल क्लोज कर देते हैं, मतलब वो इंटेंट बंद हो गया। तो ब्रॉडकास्ट रिसीविंग मैसेज करना, दैट एक्शन परफॉर्म पार्टिकल पीस ऑफ डेटा, डेटा जो भी है उस पे हम लोग एक्शन परफॉर्म, दैट इज द इंटेंट। ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट। ब्रॉडकास्ट इंटेंट लिसनर्स, ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स enable your application to listen our intents that match the criteria and specify broadcast receive start and application react your receive intent making your perfect creating event driven application। तो जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर होता है, तो उसको भी तो इंटेंट बोल सकते हैं, वही चीज बोल रहा है। तो उसने कहा कि देखिए भैया, क्राइटेरिया हमारा ब्रॉडकास्ट रिसीवर योर एप्लीकेशन, यहाँ पे वो लिखा हुआ है ब्रॉडकास्ट रिसीवर start your application to react to any receiver intent। किसी भी रिसीवर इंटेंट से उसने शुरू किया, मेकिंग देम द परफेक्ट फॉर क्रिएटिंग इवेंट ड्रिवन एप्लीकेशन। तो उसको जो बनाता है परफेक्ट, वो क्या बनाता है? उसको इवेंट ड्रिवन एप्लीकेशन के थ्रू क्या करता है? इसको परफेक्ट बनाता है। विजेट्स क्या है? विजुअल एप्लीकेशन कंपोनेंट दैट आर टाइपली एडेड टू योर डिवाइस होम स्क्रीन, ए स्पेशल वेरिएशन ब्रॉडकास्ट रिसीवर। widgets messages के visual application component are typically added to your device home screen, a special variation broadcast receiver। widgets enable you to create dynamic interactive application component user to embed it on your home screen। जैसे widgets की बात करें कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, उसको अपने होम स्क्रीन पर ऐड कर लेते हैं, दैट इज widgets।
तो यूजर एप्लीकेशन को क्या होता है, ऐड ए डिवाइस इन द होम स्क्रीन, तो वेरियस ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या होते हैं, इनेबल होते हैं, क्रिएट ए डायनेमिक, वो चीज वहां पर वो चीज अब वो एज ए विजिट्स के रूप में वहां पे कर लेते हैं। नोटिफिकेशन को पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन के बारे में आप इतना लिख सकते हैं कि नोटिफिकेशन हमें इस बात का एप्लीकेशन के माध्यम से हम लोग करते हैं कि वो चीज वो कैसा वो नोटिफिकेशन हमें एक प्रकार सा एक नोटिफायर करता है कि हाँ भाई आपका ये चीज रेडी है। फॉर एग्जांपल अलार्म है तो नोटिफिकेशन दे रहा है कि हाँ दैट इज द ये प्लेइंग ए साउंड, डिस्प्लेइंग आइकॉन, स्क्रॉलिंग टेक्स्ट समरी, तो वो ट्रिगर करता है फ्रॉम इन योर एप्लीकेशन, आपके एप्लीकेशन के माध्यम से आपको ट्रिगर कर रहा है कि भैया आपको ये चीज नोटिफिकेशन आ चुकी है। अगला जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो है एक्टिविटीज। एक्टिविटीज